गुरुजी, मेरी माँ आपका बहुत ज़्यादा ये भजन कीर्तन श्रीमद् भागवत कथा सुनती है। मैं आपसे वहाँ अनुरोध, वहाँ पे भी प्रयागराज जो सदुआ बाबा हैं वहाँ से भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994 है और मैंने 2010 में 10 किया, 2012 में 12, ग्रेजुएशन 2015 में, और मैं B.Ed M.Ed हैं और मैं संस्कृत से PG हैं और शिक्षा शास्त्र और एक डिप्लोमा है, PhD और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं होगा। तो बनी अभी तक? अभी नहीं बनी। अभी मैं हाई स्कूल में 39% आया था, मेरा 40% भी नहीं बना था। मैं काफ़ी प्रयास की और मैं M.Ed की अभी 2025 में मेरा कंप्लीट हुआ, 86% बना। और गुरुजी, मेरा नेट JRF नहीं निकल रहा है, क्या करें, कैसे करें कि मैं पढ़ाई करूं कि सफल हो जाऊं। कल एक सच्चाई बताएं, सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा में है। सारे युवाओं को बता दिया गया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब पढ़ लिया इन लोगों ने, अब पढ़ लिख के मुंह फाड़े खड़े हैं। कहाँ है नौकरी, कहाँ है? पढ़ाई करने में 15 साल खर्च किए, नौकरी नहीं मिल रही है 20,000 की। घोटाला हुआ कि नहीं? शिक्षा के नाम पे आपके लाखों खर्च हो गए, जबकि होना क्या चाहिए? मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। होना ये चाहिए कि आप स्कूलों में पढ़ें, साथ में हुनर सीखते रहें। क्या सीखते रहें? हुनर। हाथ में काबिलियत, कहते हैं ना, काबिलियत किसी के आगे हाथ नहीं पसारती, काबिलियत के आगे दुनिया के हाथ फैलाती है कि साहब आओ आओ, वेलकम वेलकम वेलकम। आप में कोई गुण होता, आप में मैं 2016 में विद्यालय भी ज्वाइन कर ली थी, मैं पढ़ा भी रही थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सब अपनी बेटियों को और अपने बेटों को शिक्षा दीजिए। इंजन ठीक करना गाड़ियों का हुनर नहीं है क्या? संसार भर में जितने काम हैं, आज हुआ क्या कि हमारे अपने सनातनियों ने काम करना छोड़ दिया। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, टाइल पत्थर नहीं लगाएंगे, POP नहीं करेंगे, बिजली की फिटिंग नहीं करेंगे। आज आप लोग घर बनवाते हैं तो आपके घर में किसी ना किसी को बुलाना ही पड़ता है। गुरुजी, हमें तो इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी बनना पसंद नहीं, सिर्फ हमको सपना है प्रोफेसर बने, B.Ed M.Ed विभाग में प्रोफेसर बने, विश्वविद्यालय। ये पता नहीं डिग्रियों से तुम्हारा पेट भी भर जाए तो बड़ी कृपा है। गुरुजी, बस माइंड में ये भी है कि इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी नहीं बनना है, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर भी नहीं, सिर्फ B.Ed M.Ed फैकल्टी में प्रोफेसर बनना है। डायरेक्ट थोड़ी प्रोफेसर कोई बन जाएगा। आपका ये सपना भी गलत है। पहली सीढ़ी चढ़ोगे तब ना दूसरी सीढ़ी मिलेगी, दूसरी पे के बाद तीसरी मिलेगी, फिर चौथी मिलेगी। आप धीरे नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करिए। डायरेक्ट छलांग लगाने के चक्कर में समय बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी, आप भगवान करे आपका सपना पूरा हो, लेकिन आप ना ये ऊपर का सपना ठीक है, नीचे से स्टार्ट करिए। आप तो नेट JRF तैयारी करो, अब सिर्फ हमें माइंड में लगा है PhD करना है। काफी लोग हमारे अभी PhD में 5 साल और खर्च हो गया। 3 साल, 3 से 5 के बीच में JRF हो जाएंगे तो 60-70 रुपए फेलोशिप मिलती है। तो 3 कहने का है, PhD में 3 साल कहने का है, लगते लगभग 4.5 पौने 5 साल। 28 महीने से लेके 5 वर्ष तक रहता है। 28 महीना में 33 जमा हो जाते। प्राइवेट विद्यालय वाले तो उसमें काफी फीस लगता है, तो 28 माने 3 साल तक कंप्लीट कर देते हैं। कर लो, ये भी कर। शादी नहीं की आपने? अभी नहीं गुरुजी। बुढ़ी नहीं हो जाओगी तब तक? शादी कब करोगी? शादी कर लो बढ़िया। गुरुजी, शादी के लिए तो फैमिली से, माता पिता से मैंने थोड़ा हट के रहने लगे। वो बार बार प्रेशर दे रहे थे। उम्र भी हो गया, 32 हो गया, 1994 डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी 5 साल और रुकोगी? हैं? दादी अम्मा ना हो जाओगी? गुरुजी, अभी तो PhD होने के बाद भी फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए। फिर आपका पति गाना उल्टा गाएगा। अभी तो गाते मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, फिर वो गाएगा मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ी मिल गई। सही उम्र है 25 में हो ही जाए। अब जैसे आप 32 की हो गई,
अब यदि 32 में आपका विवाह हुआ तो 32 में विवाह होगा तो 33-34 तक नहीं इनका गुरुजी, वो 1 से लेके 5 माने 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहता है ना, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। हाँ तो 25 फिर अब आप तो पार कर गई। मैं कर गई ना गुरुजी, और तो नहीं लोग करते हैं। नहीं और नहीं कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं शादियां। आप ही लेट हो, आपकी गाड़ी लेट चल रही है। बस सुनो, लेट विवाह करने का नुकसान सुनो। जी गुरुजी। जैसे आप 32 की हो गई, 32 की हो गई, 32 32 की हो गई, शादी करोगे, 33-34 में बच्चा पैदा होगा। जी गुरुजी। जब 34 साल की आप होंगी तब आपका बच्चा गोद में खेलेगा। फिर जब बच्चा हो जाएगा 20 साल का, तब आप हो जाएंगी लगभग 50-52 साल की। बोलो हाँ। तो 52 साल की, फिर जब आपकी बहू आएगी तब तक आप बहुत बुढ़ी नहीं हो जाएंगी। सर मैं फिर आपका बेटा आपको माँ कम बोलेगा, दादी अम्मा ज्यादा बोलेगा, दादी है मेरी। गुरुजी एक्सरसाइज और पौष्टिक आहार लेंगे तो इसलिए ठीक पहले रहेंगे। जल्दी विवाह करके, ताकि आपका जब बेटा बड़ा हो, जवान हो, तब तक आप जवान रहें। नहीं गुरुजी, जब आप बुढ़ी नहीं होंगी। होंगे मगर अपने आप को मेंटेन रखेंगे। जितना शरीर को चाहिए वही चीज खाएंगे, भरपूर माने ठूसेंगे नहीं। चलो अच्छा है, अच्छा है, पर जल्दी विवाह कर लो। अब अभी भी ठीक टाइम चल रहा है, जल्दी कर लो तो। ओके गुरु ठीक है, लो ले लो टिकट विकेट, लड़ लो चुनाव। अच्छा है, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, ताकि राष्ट्र का भविष्य अच्छे हाथों में हो। क्योंकि आज हमारे देश में नेता कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़े। पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग राजनीति में जाएंगे तो भारत का भविष्य सुधरेगा। थैंक यू। इसलिए आप लोगों को जाना चाहिए राजनीति। किसी लड़के को देख के शादी ब्याह और मुक्त हो जाओ अपनी जिम्मेदारियों से। जी गुरुजी। राजनीति में जाना ठीक रहेगा गुरुजी। जाना चाहिए जरूर, राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए। और जाने से पहले देश प्रेम रगों में होना चाहिए। देश से गद्दारी ना करना। कुछ राजनेता देश से गद्दारी कर देते हैं। भारत का लोगो बहुत वीआईपी लगा है। आपने सीसी तक बता दी, कौन सी सीसी की स्कूटी ली है। सही, आपके अंदर राजनीति है, ये भी बता रही है मैंने, ये इससे सीसी की स्कूटी ली है ना। उसमें ब्रेक भी होगा। फिर आपने ये तो मेंशन किया नहीं, उसमें एक ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी होगा। जी गुरुजी। इंजन है कि नहीं? ऑटोमेटिक है। इंजन है जी गुरुजी। कि बैटरी वाली है? नहीं नहीं, इंजन वाली 125 सीसी का है ना सर, 1,18,000 का है। अच्छा। सही है। राजनीति में सर काफी मेरा रुचि, मेरे पिताजी ने गांव के कोटेदार हैं, काफी लोग से उनसे बहुत राजनीति, अभी राजनीति में और विश्लेषण करना पड़ेगा। विस्तार से बताओ, तब माना जाएगा कि आप राजनेता हो, क्योंकि राजनीति में ऐसे ही बताना पड़ता है। चलो अब आगे सबको मौका। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, नमन। मैंने आपको बुरा कह दिया, हाँ कोई बात नहीं, कह देने दो आप, फिर अच्छा करते रहो, लेकिन अब ऐसे लोगों से सावधान। फिर हम भी अच्छा करते तो हमारे साथ भी क्यों बुरा होता है बाद में? ऐसा है ना कि आम जो है सबको मीठा मीठा फल देता है, लेकिन उसी को लोग डंडे मारते हैं, आम के पेड़ को, और पत्थर भी मारते हैं। बबूल के पेड़ को कोई डंडा पत्थर नहीं मारता, क्योंकि वो कांटों से भरा है, ये फलों से भरा है। जो अच्छाई से भरा होगा उसी की ओर लाठियां भी उठेंगी, डंडे भी उठेंगे, अपमान भी उठेगा, उंगलियां भी उठेंगी। आप अच्छे हैं इसलिए आप अच्छे ही रहो। लोग धोखा दे रहे हैं, ये लोगों की कमी है, आपकी गलती नहीं है। आप अच्छे रहो और अच्छा करते रहो। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, करने दो। हमने अच्छा किया। अब गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है, हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हो। फिर भी लोग हमें गालियां देते हैं कि नहीं? कुछ लोग हाँ फिर भी गलत बोलते हैं कि नहीं? हाँ बहुत गलत बोलते हैं। फिर तो हम क्या इस चक्कर में पड़े कि वो लोग हमें गलत बोलते हैं तो क्या हम अब गुरुजी, कुछ लोग आपको गलत भी बोलते हैं और फिर यहाँ पे आके पसंद भी करते हैं, आपके दर्शन भी करने आते हैं वो लोग। जी मेरा भाई है, ड्रिंक करता है, ठीक है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? तो दारू की बोतल तो जाके उसके मुंह में खुल ना जाती होगी। बिल्कुल गुरुजी। इसलिए आपका भाई ही गलत आया है। भाई ये रहा। बात कराओ। हेलो भाई। राधे राधे महाराज जी। कितनी राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। कितनी लिए हो? बिल्कुल नहीं। आज नहीं पिए?
अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो बहन झूठ बोल रही है। ना वो तो होली दिवाली पर कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है, ना तो वैसे नहीं। तो अभी होली पे कितनी पिए? अरे बियर सीयर चल जाती है पार्टी। ये बियर क्या होती है? बिस्की होती है। मिलती होती है? बिस्की। बिस्सी, दस्सी बिस्सी, हाँ बिस्की पेप्सी मार। पेप्सी के पौआ पीते हो? अरे पहुआ हुआ नहीं, बियर था उसमें। तो फिर अपनी बहन को ही पिलाया करो ना बियर, नॉर्मल है तो। अरे नहीं क्यों? माँ को पिलाते हो बियर? नहीं। अरे अच्छी होती है तब तो आप पीते हो। लो कोई ना महाराज, राधे राधे। अरे बात करो, ऐसे कैसे राधे राधे। सुनो, ये बताओ, दारू पीना अच्छी बात है? गलत बात बियर अच्छा पीना अच्छी बात है बियर? नहीं है तो गलत बात है महाराज जी। तो काहे पीते हो? तो कब पार्टी सार्टी में बच जाए यार दोस्त भी फट जाते हैं पीछे, नहीं छोड़ते। दोस्त लोग आपको बियर पिलाते हैं? तो ये बताओ, वो दोस्त हैं कि दुश्मन? दुश्मनी है। फिर इसलिए चोट खाई जब सब चीज छोड़ दी। हैं? जब तो चोट खाई जब तो सब चीज छोड़ दी, यार दोस्ती सब छोड़ दी। छोड़ दी? सब छोड़ दी, 1 साल हो गई। तो फिर अभी इस होली में पिए थे कि नहीं? इस होली में हाथ भी नहीं लगाया बिल्कुल भी। शराब नहीं पिए? बिल्कुल हाथ नहीं लगाया सर, आगे 1 साल हो गई। आगे पियोगे शराब के नहीं? बिल्कुल नहीं। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम। और बताओ। शराब नहीं पियोगे? बिल्कुल नहीं। बियर भी नहीं पीना? बियर भी नहीं पीना। और पौआ भी नहीं? पहुआ भी नहीं। गांजा पीते हो? क्या? गांजा गांजा। वो तो पी लेता हूँ। तो गांजा पियोगे तो फिर शादी के लायक रह जाओगे? नहीं तो काहे पी रहे हो? तो बंद कर दिया अब तो। कब से? हैं? होली से कर दिया। होली में पिए थे? होली में कितने का पी जाते हो गांजा? कोई 10-20 रुपए का कहाँ मिलता है गांजा? ले आते हैं यार दोस्त। कहाँ से लाते हैं? कहीं दुकान उकान तो होगी इसकी अब प्रॉपर? पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। तक सैकड़ों बेटियों का विवाह हो गया है इस शरीर से। हमने शराब नहीं पी, गांजा नहीं पी, अपने पैसे को कमा के सही जगह खर्च किया। आपकी उम्र बनने की है, बन जाओ बेटा, पैसे कमाओ, समाज ठीक की है महाराज, सेवा राधे करो, राधे। अच्छा करो। अरे सुन लो पहले, बोलो। तुम्हें गांजा पीने जाना है क्या? कि ट्रेन छूट रही है तुम्हारी, कि प्लान छूट रही है? नहीं तुम पी रहे हो, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हमें जल्दी नहीं है तुम्हें। हाँ राधे राधे राधे। बोलो। हैं? हम पे उपकार कर रहे हो कोई? नहीं क्या एहसान कर रहे हो हम पर कोई? कुछ नहीं सर। तो अब गांजा नहीं पीना? ठीक है सर। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम। और क्या आप खाते पीते हो? चरस भी लेते हो? चरस सही सही बताओ, लेते हो ना? है महाराज। चरस महाराज जी मैं सब करता हूँ। चरस कहाँ मिलती है? 3 गर्लफ्रेंड बताओ। गर्लफ्रेंड लड़कियों का भी किस्मत मारी गई, ये नशेड़ी मिला है उसको। तुमने बताया नहीं लड़कियों को कि हम नशा करते हैं? उन्हें नहीं पता, नहीं पर्दार किसी का, पर्दार हैं? बाहर हो चाहे घर में, पर्दार किसी का। क्या पर्दा? मतलब पर्दार किसी का करता हूँ, घर में हो चाहे बाहर हो, पर किसी को पता नहीं है। तो 3 लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, शादी कर लो जल्दी, फिर अपनी पत्नी के संग रहो। पराई स्त्री के संग रहना सही है? गलत। रावण का सर्वनाश हुआ था। तो मैं तो किसी के पीछे नहीं पड़ता। फिर देखो, ये युवा पीढ़ी है भारत की, जिसको समझाने पर, गुरुजी, सुधारने ये पर भी मेरा भाई है। सुधरना ही नहीं चाहते। ये भाई के क्या गुण हैं? गुरुजी, ये भी मेरा भाई है, कुछ पूछना चाहता है। बात कराओ। करना छोटा नहीं होता, कोई भी काम करो ईमानदारी के पैसे कमाओ बस, ठीक है? ठीक। और आप मन लगा के अपना काम करना। आपका तो नहीं कोई नशा बचा? नहीं गुरुजी। और ये आपका भाई है? हाँ ये मेरा भाई है, सगा भाई है? सगा भाई है ये मेरा। इसको समझाओ, इसका तो गुरुजी इसे बहुत समझाते हैं घर वाले, मेरी माँ भी बहुत समझाती है इसे, ये इसकी समझ में नहीं आती है। 12-2 बजे तक आता है ये रात को। बताइएगा आप कि क्या करना है इसके साथ में यहाँ। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको तो सुनो, रावण को समझाया था, सबने नहीं माना। दुर्योधन को समझाया था, भगवान कृष्ण ने नहीं माना।
नहीं मानोगे तो परिणाम वही होगा जो रावण और दुर्योधन का हुआ। हमारा धर्म है समझाना। छोरा, एक बार और बात करा छोरे से। सुनो, एक बार और बात करो। हम जो समझा रहे हैं वो सही है कि गलत है? सही है। तो बेटा कोई भी गलत रास्ता गलत ही होता है ना। सही बात है आपकी। तो रावण ने भी गलत रास्ता चुना, परिणाम पता है? बिल्कुल चुना था उसने। दुर्योधन ने चुना। बिल्कुल। अब आप भी गलत रास्ता चुन रहे हो, हाँ। तो अब छोड़ दोगे कि नहीं? 1 साल होगी छोड़े हुए। सारे रास्ते छोड़ दिए? सारे बंद कर दिए, बिल्कुल ब्लॉक। पुराने वो गलत काम सारे बंद? बिल्कुल गलत काम सारे बंद कर दिए। अब क्या कर रहे हो? पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई जो होनी थी वो हो गया, काम कर रहा हूँ अब तो। क्या काम? जो भैया बता रहे वही काम कर रहा हूँ। मन लगा के काम करना और अब कोई भी गलत रास्ता ना अपनाना। नहीं गलत, अब तो जब वाइफ से, बाइक से। बाइक से चलो अब ध्यान रखना है। ठीक है सर। आपका कथा सुन के मैं दारू, मीट, मछली, मांस ये सब छोड़ दिया 5 साल पहले जी, 5 साल से। अच्छा। हमारे खानदान में सब खाता पीता है जी, दादा दादी के सिवाय छोड़ के। ठीक है। मैं अपने मम्मी पापा को भी समझाने को कोशिश करता हूँ जो छोड़ दो। ससुर जी बोलते हैं क्या अब उम्र कितना रह गया है, अब थोड़ा दिन और खा पी लेते हैं फिर चले जाएंगे, छोड़ के कोई फायदा नहीं है। सास बोल रही है ऐसी? ससुर जी आए हुए हैं। तो ससुर जी क्या खाते हैं? ये मीट मछली खाते हैं, दारू तो बोले बोले अब मरने का टाइम है, खा के नहीं नहीं, उम्र मतलब कम बचा हुआ है, अब छोड़ के क्या फायदा। अरे बोले अभी सुधर जाओ बुढ़ापे में। सुनो ससुर जी छोड़ो जिद अब मान लो मेरी बात, पता नहीं छुप गए सुन के शायद। मांस खाओगे तो जाओगे नरक सबके साथ। अच्छा, अपने मम्मी को भी मैं समझाता हूँ, कितना कोशिश करता हूँ मगर वो नहीं छोड़ती है। कहाँ ससुर जी लाओ बात, क्या नाम है ससुर जी का? बुलाओ ना, बुलाओ बुलाओ। राधे राधे गुरुजी। ये कौन है? पापा आ जाइए। यहाँ आओ। पापा? पापा नहीं, पिताजी से हैं। ठीक है सर, आपका दया। कितने साल के हो गए? 62 साल। अभी और कब तक रहोगे? जब तक रहेंगे, इच्छा आपका। तो फिर तब तक मांस खाओगे? इच्छा तो है कि जब तक रहे तो थोड़ा दिन तक जिएंगे तो खा ले। तो क्या खाना पसंद है आपको? आपके शरण में आए हैं, अब जो कह दिए हम सब मानने में तैयार है। अच्छा ये बताओ, क्या मांस में क्या खाते हो? जी। मछली, बकरा, बकरी, भैंसा, सुअर, आदमी? आपके पिता हैं? मर गए। तो उनको खाए थे कि नहीं? जी खाए थे। मतलब अपने बाप को जलाए नहीं, शमशान खा गए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो मीट मछली खाते थे, सो बोले हम। काहे जला दिए? खा जाते। आज टांग खाते, कल हाथ खाते, फिर खोपड़ी खा जाते। भाई मांस तो देखो, चाहे बकरे का हो, मछली का हो या बाप का हो, मांस तो मांस है। बताओ, मांस तो मांस है। जब आपके पिताजी मरे तो आपने उनका मांस क्यों नहीं खाया? उत्तर दो। कैसे खाता है क्या? अच्छा, मछली ने आपका क्या बिगाड़ा कि आप उसको मार डाले अपने स्वाद के लिए? मछली का कसूर क्या था? जवाब सकते हैं? सब कोई खाते थे तो हमरे गांव में तो हम भी खाते हैं सर, यार क्या बोले। तो शेर तो आपके पिता को भी खा जाता, शेर तो इंसान भी खाता है। तो आप कह रहे हो सब खाते थे तो हम भी खा लिए, तो शेर तो इंसान भी खाता है, तो फिर आप अपने पिता को क्यों नहीं खा गए? बताओ, मांस खाना किसी की गर्दन पे तलवार चलाना सही है? आप बताओ। सर हम तो नहीं ना काटते उसको। हैं? हम तो उसको नहीं ना काट रहे हैं सर। अरे आप तो नहीं काट रहे हो, पर आपके कारण, आपके लिए ही तो कट रहा है। तो काटने वाले को तो पाप लगेगा, पर आपके कारण कटा तो आपको भी तो पाप लगेगा। किसी का खून बहाना, कोई आपके बेटे को काट के खा जाए, आप खुश होंगे? नहीं गाय नहीं हैं? नहीं, भैंस? वो सब कहीं खाया जाता है क्या हिंदू धर्म? क्यों? बाकी लोग तो अमेरिका में तो सुअर भी खाते हैं। वहाँ खाते होंगे, हम लोग तो नहीं खाते सर। आप क्या खाते हो? हम वही मीट मछली खा लेते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं। मुर्गा तो खाता ही नहीं है। मुर्गा नहीं खाते? नहीं।
मुर्गी खाते हो? मुर्गी भी नहीं खाते हैं, फिर वही खस्सी और मछली खा लेते हैं। खस्सी क्या होती है? खस्सी एक बकरा बकरा। हाँ, उसका मीट खाते हैं सर। बकरे को खस्सी कहते हैं? जी जी। तब बकरा काहे खा लेते हो भाई? तब बकरे की खोपड़ी खाते हो कि पाँव? नहीं, वो सब नहीं खाते हैं, तो क्या खाते हो? वही मांस खाते हैं। क्या बनना पसंद करोगे अगले जन्म में? अब वो हम कैसे कहेंगे अभी कि हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे। नहीं, आपके लक्षण सुअर जैसे दिख रहे हैं। शुगर वही बन सकते हैं। सुअर नहीं बनोगे? नहीं, क्या बनोगे फिर? अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो ऊपर वाला ही कहेंगे। पर आपको मांस नहीं खाना चाहिए। अच्छा, बात हमारी मानो। जी। अभी तक खाए कोई बात नहीं, अब छोड़ दो। ठीक, छोड़ दोगे? छोड़ देंगे पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। मार्क्स तो बोलते हैं। सही है। पी लेते हैं। तो दारू पीने बंगाल जाते हो? नहीं नहीं, बंगाल जाते हैं, सामान लाने जाते हैं तो कभी कभी पी लेते हैं। तब ममता मैया के यहाँ जाके पी आते हो? हाँ। मतलब आपको शराब पीने के लिए बंगाल जाना पड़ता है? सामान लाने जाते हैं ना तो कभी ले लेते हैं तो थोड़ा आप थोड़ा। सामान लाने बंगाल जाते हो? जी। अच्छा, तो आप शराब, अच्छा शराब पीना सही है? सही तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का ले लेते हैं। उसको भी पिलाओ फिर थोड़ा हल्का वो तो फुल्का। दूर में रहता है, हमसे दूर में रहता है, हम कैसे कहेंगे उसको पीता है कि नहीं पीता है। फोन लगा से बोल लो, फोन लगा के बियड बेटा शराब पिया करो। हाँ। बोलोगे? ना, क्यों? नहीं बोलेंगे उसको। बनो भगवान, बुढ़ापा सुधार लो अपना, भगवान का चिंतन कर लो, मर के फिर नरक काहे जाओगे? मानव शरीर बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। सही है? सही है। खाओ पिताजी की कसम। पिताजी तो मरा हुआ, दूसरा कसम क्या खाएंगे? मरा हुआ कसम खाए से क्या फायदा होगा महाराज? तो जिंदा वाले की खाओ ना पियोगे, ये वचन दो। शराब नहीं पीना। ठीक है, पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे। मार्क्स हम। चलो। सही है।